नमस्कार। हाँ बिल्कुल। अगले कुछ मिनटों में हम अंग्रेजी के 10 ऐसे शब्द सीखेंगे जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की बातचीत में या पढ़ते वक्त सामने आते हैं। खासकर जब हम शांति की बात करते हैं या फिर उसके उलट उथल-पुथल की। बिल्कुल। हम हर शब्द का मतलब समझेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। हाँ, और उसके जैसे और शब्द मतलब समानार्थी भी देखेंगे और वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी देखेंगे। ताकि वो आसानी से याद रहे। और सबसे मजेदार बात, हाँ, वो कहानी। आखिर में इन सारे शब्दों को जोड़कर एक छोटी सी कहानी भी सुनेंगे। कोशिश यही रहेगी कि ये सब बिल्कुल एक हल्की फुल्की बातचीत लगे, है ना? बिल्कुल। कोई लेक्चर जैसा नहीं, हाँ बिल्कुल। कोई क्लासरूम वाली फील नहीं। तो तैयार हैं? चलिए। शब्दों के सफर को शुरू करते हैं। चलिए। पहला शब्द लेते हैं, ट्रैंक्विल। TRANQUIL। ये शब्द सुनकर क्या आता है दिमाग में? कोई शांत झील, सुबह का सुकून। बिल्कुल। ट्रैंक्विल का मतलब ही है शांत, स्थिर। अंग्रेजी में कहें तो काम एंड फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस। हम ऐसी स्थिति या जगह जहां कोई बाहरी हलचल या क्या कहते हैं बेचैनी ना हो। इसमें एक ठहराव का एहसास है। ठहराव। हाँ, जैसे शाम के वक्त झील एकदम शांत हो जाती है, तो इसके समानार्थी शब्द होंगे काम, पीसफुल, क्वाइट, स्टिल। ये सब भी तो शांति ही दिखाते हैं ना। हम सही कहा। काम, पीसफुल, क्वाइट, स्टिल, ये सब ट्रैंक्विल के करीबी हैं। हालांकि हर शब्द में थोड़ा बारीक फर्क है। अच्छा, जैसे जैसे? क्वाइट का मतलब ज्यादातर आवाज की कमी से होता है, जबकि ट्रैंक्विल एक ज्यादा गहरे अंदरूनी सुकून या माहौल की शांति की तरफ इशारा करता है। ओह अच्छा, ये बारीक सा फर्क समझना जरूरी है। तो फिर वाक्य में इस्तेमाल देखें। आपने झील का उदाहरण दिया था। हाँ, जैसे द लेक लुक्ड ट्रैंक्विल अंडर द इवनिंग स्काई। शाम के आसमान के नीचे झील शांत दिख रही थी। यहाँ झील की स्थिरता और शांति का एहसास है। बिल्कुल। और अगर मन की शांति की बात करें, मेडिटेशन वगैरह। हाँ, उसके लिए भी ये परफेक्ट है। मेडिटेशन हेल्प्स कीप द माइंड ट्रैंक्विल। ध्यान मन को शांत रखने में मदद करता है। मतलब मन की उथल-पुथल से मुक्ति। एग्जैक्टली। समझ गया। ट्रैंक्विल यानी गहरा सुकून, स्थिरता। हाँ। अच्छा, अब अगर इस शांति के एकदम उलट जाना हो, बिल्कुल ऑपोजिट, तो कौन सा शब्द आएगा दिमाग में? शायद chaotic। CHAOTIC। एकदम सही पकड़ा। ट्रैंक्विल का बिल्कुल विपरीत है chaotic। इसका हिंदी अर्थ है अव्यवस्थित, अस्त-व्यस्त। अस्त-व्यस्त। अंग्रेजी में completely disorganized and confused, जहां हर चीज बिखरी हुई हो, कोई ऑर्डर ना हो, पूरी गड़बड़ी मची हो। अस्त-व्यस्त। जैसे कभी-कभी सुबह ऑफिस जाने से पहले घर का हाल होता है। हाँ बिल्कुल। या फिर किसी बड़े त्योहार के दौरान भीड़ वाला बाजार। हाँ। तो इसके समानार्थी क्या होंगे? डिसऑर्डरली, मेसी। हाँ, डिसऑर्डरली, मेसी, कंफ्यूज्ड, टमल्चुअस, ये सब केओटिक के समानार्थी हैं। टमल्चुअस में थोड़ा शोर और गड़बड़ी दोनों का भाव होता है। केओटिक मतलब पूरी तरह से व्यवस्था की कमी। तो बाजार वाला उदाहरण वाक्य में कैसे बनेगा? ऐसे, द मार्केट वॉज केओटिक ड्यूरिंग द फेस्टिवल। त्योहार के दौरान बाजार अस्त-व्यस्त था। हाँ, इसमें भीड़, शोर, सामान का बिखराव सब आ गया। राइट। और किसी के डेस्क के लिए कई लोगों के डेस्क कैसे होते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। His desk is always chaotic with papers everywhere। उसकी मेज हमेशा कागजों से अस्त-व्यस्त रहती है। सही है, फिजिकल अव्यवस्था। बिल्कुल। तो ट्रैंक्विल शांति, chaotic उसका उल्टा। अब शांति वाले खेमे में एक और शब्द देखते हैं, सीरीन। SERENE। ये ट्रैंक्विल जैसा ही है या कुछ अलग है इसमें? ये ट्रैंक्विल से काफी मिलता जुलता है, पर इसमें ना एक निर्मलता, एक पवित्रता जैसी शांति का भाव ज्यादा होता है। निर्मलता। हाँ, हिंदी में शांत, निर्मल। अंग्रेजी में पीसफुल, काम एंड अनट्रबल्ड। इसमें परेशानी या चिंता से पूरी तरह मुक्ति का एहसास है। ट्रैंक्विल बाहरी स्थिरता हो सकती है, सीरीन अक्सर अंदरूनी शांति या बहुत ही पवित्र किस्म की बाहरी शांति होती है। शांत, निर्मल, अनट्रबल्ड, बिना किसी परेशानी के। अच्छा, तो इसके समानार्थी भी काम, पीसफुल, रिलैक्स्ड, ट्रैंक्विल होंगे फिर? जी हाँ, ये सभी शब्द शांति के अलग-अलग शेड्स दिखाते हैं। सीरीन में अक्सर एक सुंदरता और क्या कहते हैं, स्पष्टता का भाव भी जुड़ा होता है। सुंदरता और स्पष्टता। अच्छा, इसे वाक्य में इस्तेमाल करके देखते हैं। किसी की मुस्कान के लिए शायद कहते ना, उसकी मुस्कान देखकर शांति मिल गई। बहुत अच्छा उदाहरण है।
Her serene smile calmed everyone. उसकी शांत मुस्कान ने सबको शांत कर दिया। वाह, यहाँ मुस्कान की निर्मलता और शांति देने वाली शक्ति दिखती है। बिल्कुल। और प्रकृति के नज़ारों के लिए, जैसे सुबह पहाड़ों का दृश्य। Perfect. The mountains looked serene at sunrise. सूर्योदय के समय पहाड़ शांत और निर्मल दिख रहे थे। यहाँ प्रकृति की भव्य और शांत सुंदरता। हाँ जी। सीरीन, वाकई एक खूबसूरत शब्द है। चलिए अब फिर से थोड़ी हलचल की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है टर्बुलेंट। TURBULENT। ये केओटिक जैसा लग रहा है, पर शायद इसमें कुछ और भी है। हाँ, टर्बुलेंट में अव्यवस्था तो है, लेकिन साथ ही इसमें संघर्ष, टकराव या अचानक और तीव्र बदलाव का भाव ज्यादा है। अच्छा। हिंदी में अशांत, उथल-पुथल भरा। अंग्रेजी में फुल ऑफ डिसऑर्डर, कॉन्फ्लिक्ट और सडन चेंजेस। सोचिए जैसे पानी या हवा में अचानक तेज हलचल हो जाए। अशांत, उथल-पुथल, तो ये केओटिक से ज्यादा अस्थिरता और शायद थोड़ी हिंसा नहीं, पर उथल-पुथल की तरफ इशारा करता है। इसके समानार्थी स्टॉर्मी, केओटिक, वायलेंट, अनस्टेबल हो सकते हैं। बिल्कुल। स्टॉर्मी, केओटिक, वायलेंट, अनस्टेबल, ये सब टर्बुलेंट के करीबी हैं। इसमें अस्थिरता और अप्रत्याशित बदलाव का तत्व खास है। हवा या पानी के बहाव के लिए ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, और भावनाओं या किसी दौर के लिए भी। हाँ, हवाई जहाज में टर्बुलेंस, उसका अनुभव तो कई लोगों को होता है। वाकया कैसे बनेगा? आम प्रयोग है। The flight was rough due to turbulent weather. अशांत मौसम के कारण उड़ान ऊबड़-खाबड़ थी। हाँ, हवा की अस्थिरता। राइट। और किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में, जैसे कोई मुश्किल दौर रहा हो। हाँ, कह सकते हैं। He had a turbulent childhood filled with struggles. उसका बचपन संघर्षों से भरा, उथल-पुथल वाला था। यहाँ जीवन की अस्थिरता और मुश्किलें। बिल्कुल। टर्बुलेंट यानी जिसमें स्थिरता ना हो, लगातार बदलाव और संघर्ष हो। ठीक है, अब फिर से शांति की तलाश। अगला शब्द है पीसफुल। PEACEFUL। ये तो काफी आम शब्द है और शायद ट्रैंक्विल और सीरीन के बहुत करीब। हाँ, पीसफुल बहुत सामान्य रूप से इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब भी है शांतिपूर्ण, सौम्य, जहाँ कोई झगड़ा, शोर या परेशानी न हो। अंग्रेजी में फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, काम एंड क्वाइट, ये बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की शांति के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये ट्रैंक्विल, सीरीन, काम का एक तरह से सामान्य पर्याय हुआ। इसके समानार्थी भी काम, ट्रैंक्विल, सीरीन, रेस्टफुल होंगे। जी हाँ, ये सब शांति के ही अलग-अलग रंग हैं। पीसफुल शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और सीधा शब्द है शांति बताने के लिए। रेस्टफुल में आराम का भाव ज्यादा होता है। अच्छा, चलिए उदाहरण देखते हैं किसी जगह के माहौल के लिए। जैसे The village is known for its peaceful environment. यह गांव अपने शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। मतलब वहाँ शोर शराबा, झगड़ा वगैरह नहीं है। सही। और रोज की छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे सुबह की चाय। बिल्कुल। She enjoys a peaceful cup of tea in the morning. वह सुबह शांति से एक कप चाय का आनंद लेती है। यहाँ व्यक्तिगत सुकून और शांति का पल है। हाँ जी। पीसफुल सच में सुकून देने वाला शब्द। लेकिन जीवन में हमेशा सुकून नहीं होता। अब आते हैं इसके बिल्कुल विपरीत शब्द पर, वायलेंट। VIOLENT। हाँ, वायलेंट। इसका अर्थ है हिंसक, उग्र, जहाँ शारीरिक बल का प्रयोग हो रहा हो या कोई चीज बहुत ज्यादा तीव्र और विनाशकारी हो। हिंसक, उग्र। अंग्रेजी में यूजिंग और इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स, इंटेंस। ये टर्बुलेंट से भी ज्यादा नकारात्मक और खतरनाक स्थिति को दिखाता है। हाँ, इसमें आक्रामकता और चोट पहुंचाने का इरादा साफ झलकता है। तो इसके समानार्थी ब्रूटल, फियर्स, अग्रेसिव, वाइल्ड होंगे। एकदम सही। ब्रूटल यानी क्रूर, फियर्स यानी प्रचंड, अग्रेसिव आक्रामक, वाइल्ड जंगली, ये सब वायलेंट के अलग-अलग पहलू दिखाते हैं। इसमें नियंत्रण खोने और नुकसान पहुंचाने का भाव प्रबल होता है। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, जैसे किसी विरोध प्रदर्शन की स्थिति बिगड़ जाए। हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा होता है। The protest turned violent after the police arrived. पुलिस के आने के बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। यहाँ मारपीट और तोड़फोड़ की स्थिति। सही। और प्रकृति भी तो कभी-कभी वायलेंट हो सकती है, जैसे समुद्र की लहरें, जो बहुत आम है। कैल्म, CALM। ये पीसफुल, सीरीन, ट्रैंक्विल से कैसे जुड़ा है या अलग है? कैल्म का हिंदी अर्थ है शांत, संयमित।
इसका मतलब है उत्तेजित, चिंतित या परेशान न होना। संयमित। हाँ, अंग्रेजी में रिलैक्स्ड, नॉट एक्साइटेड और अपसेट। इसमें भावनाओं पर नियंत्रण और स्थिरता का भाव है। जहां सीरीन में निर्मलता है, ट्रैंक्विल में स्थिरता, पीसफुल में बाहरी शांति, वहीं कैल्म ज्यादातर भावनात्मक स्थिरता या संयम को दर्शाता है। अच्छा, तो कैल्म में संयम मतलब कंट्रोल एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके समानार्थी फिर पीसफुल, रिलैक्स्ड, सीरीन, ट्रैंक्विल ही होंगे, पर इस बारीक फर्क के साथ। जी हाँ, ये सारे शब्द आपस में जुड़े हैं, पर उनका जोर थोड़ा अलग-अलग होता है। कैल्म रहना मतलब मुश्किल स्थिति में भी अपना आपा न खोना। उदाहरण, किसी व्यक्ति के व्यवहार के लिए जैसे शी स्टेड काम इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आपात स्थिति के दौरान भी वो शांत रही। यहाँ उसके संयम और मानसिक स्थिरता की तारीफ है। बिल्कुल। और प्रकृति के लिए, जैसे समुद्र, हाँ, द काम सी रिफ्लेक्टेड द क्लियर स्काई। शांत समुद्र में साफ आसमान झलक रहा था। यहाँ समुद्र की सतह की स्थिरता और शांति। काम यानी शांत और संयमित। अब काम के बाद आते हैं स्टॉर्मी पर। STORMY। नाम से ही लग रहा है कि ये तूफानी है, टर्बुलेंट जैसा। हाँ, स्टॉर्मी का हिंदी अर्थ है तूफानी, उग्र। ये सीधे तौर पर तूफान मतलब तेज हवा, बारिश उससे जुड़ा है, लेकिन इसका इस्तेमाल भावनात्मक उथल-पुथल या गर्मागर्म बहस के लिए भी होता है। अच्छा। अंग्रेजी में फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स, हेवी रेन और इमोशनल इंटेंसिटी। ये टर्बुलेंस से मिलता है, पर स्टॉर्मी अक्सर मौसम या तीव्र भावनाओं के तूफान को ज्यादा दर्शाता है। तूफानी। तो इसके समानार्थी टेम्पेस्चुअस, जो खुद तूफान से जुड़ा है, वायलेंट, रफ, टर्बुलेंट हो सकते हैं। बिल्कुल। टेम्पेस्चुअस, वायलेंट, रफ, टर्बुलेंट ये सब स्टॉर्मी के साथ ही शब्द हैं। इसमें उग्रता और अस्थिरता का भाव साफ है। मौसम के लिए तो इसका प्रयोग आसान है। हाँ, जैसे दे कुडंट सेल बिकॉज ऑफ द स्टॉर्मी वेदर। वे तूफानी मौसम के कारण नाव नहीं चला सके। और किसी मीटिंग या रिश्ते के लिए, जहां माहौल गर्म हो गया हो, कह सकते हैं द मीटिंग एंडेड ऑन अ स्टॉर्मी नोट विद आर्ग्यूमेंट्स। बैठक बहस के साथ तूफानी मोड़ पर समाप्त हुई। या दे हैव अ वेरी स्टॉर्मी रिलेशनशिप, मतलब उनका रिश्ता बहुत उथल-पुथल भरा है। अच्छा। स्टॉर्मी यानी तूफानी, चाहे मौसम हो या मिजाज। अब बस 2 शब्द बचे हैं, और मजेदार बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। पहले लेते हैं क्वाइट, QUIET। QUIT, क्वाइट, जिसका हिंदी अर्थ है चुप, शांत। इसका मुख्य मतलब है बहुत कम या बिल्कुल भी आवाज ना करना। आवाज ना करना। हाँ, अंग्रेजी में मेकिंग लिटिल और नो नॉइज, काम। हालांकि ये काम और पीसफुल जैसा लगता है, पर क्वाइट का मुख्य फोकस ध्वनि की अनुपस्थिति पर होता है। चुप, शांत, जहां आवाज ना हो। तो इसके समानार्थी साइलेंट, पीसफुल, स्टिल, काम होंगे। अच्छा, साइलेंट और क्वाइट में क्या फर्क है? ये हमेशा कंफ्यूज करता है। बहुत अच्छा सवाल है। साइलेंट मतलब बिल्कुल आवाज ना होना, शून्य ध्वनि, जीरो साउंड। क्वाइट मतलब बहुत कम आवाज होना, लगभग शांत। ओके। जैसे लाइब्रेरी क्वाइट होती है, पर पूरी तरह साइलेंट नहीं भी हो सकती, हल्की फुल्की आवाजें हो सकती हैं। पीसफुल और काम माहौल या मन की स्थिति बताते हैं, क्वाइट आवाज के स्तर को बताता है। समझ गया। साइलेंट ज्यादा एब्सोल्यूट है क्वाइट की तुलना में। उदाहरण देखते हैं किसी शांत जगह के लिए। जैसे द लाइब्रेरी वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। पुस्तकालय शांत और शांतिपूर्ण था। यहाँ कम आवाज और सुकून दोनों है। हाँ, और किसी व्यक्ति के लिए जो चुपचाप बैठा हो। He sat quiet in the corner, lost in thought. वो कोने में चुपचाप बैठा, विचारों में खोया हुआ था। यहाँ व्यक्ति आवाज नहीं कर रहा है। सही। क्वाइट यानी कम आवाज वाला। अब इसका ठीक उल्टा, और हमारा आज का आखिरी शब्द नॉइजी, NOISY। हाँ, नॉइजी मतलब है शोरगुल वाला, जहाँ बहुत ज्यादा और तेज आवाजें हों। शोरगुल वाला। अंग्रेजी में फुल ऑफ लाउड साउंड्स, नॉट क्वाइट। ये क्वाइट का सीधा विलोम है। ये केओटिक जैसा लग सकता है, पर नॉइजी का पूरा ध्यान सिर्फ शोर पर होता है, अव्यवस्था पर जरूरी नहीं। हाँ, मतलब शोर ज्यादा है, भले ही चीजें अपनी जगह पर हों, जैसे बच्चों से भरा क्लासरूम। इसके समानार्थी क्या होंगे? लाउड, बॉइस्ट्रस, राउडी। बिल्कुल। लाउड ऊंची आवाज वाला, बॉइस्ट्रस हल्ला मचाने वाला, राउडी उपद्रवी, क्लैमरस कोलाहलपूर्ण, ये सब नॉइजी के अलग अलग रूप दिखाते हैं।
क्लासरूम वाला उदाहरण वाक्य में कैसे फिट होगा? ऐसे, द क्लासरूम बिकेम नॉइजी ड्यूरिंग द ब्रेक। ब्रेक के दौरान कक्षा शोरगुल वाली हो गई। हाँ, ये तो होता ही है। बिल्कुल। और शहरों के शोर के लिए आजकल ये आम समस्या है। हाँ, कह सकते हैं। They moved away from the noisy city to a peaceful town. वे शोरगुल वाले शहर से दूर एक शांतिपूर्ण कस्बे में चले गए। यहाँ शहर के शोर से बचने की बात है। नॉइजी। तो ये हो गए हमारे आज के 10 शब्द। ट्रैंक्विल, chaotic, serene, turbulent, peaceful, violent, calm, stormy, quiet और noisy। वाह, 10 शब्द। हाँ, देखा जाए तो आधे शांति और सुकून की बात करते हैं और आधे उथल-पुथल और शोर की। बिल्कुल, एक अच्छा बैलेंस है। और अब, जैसा हमने कहा था, इन सभी 10 शब्दों को एक कहानी में पिरोकर सुनते हैं। ये कहानी है मीरा नाम की एक लेखिका की। अच्छा, चलिए सुनते हैं। एक छोटे से तटीय शहर के बाहरी इलाके में हरे भरे खेतों से घिरा एक ट्रैंक्विल कॉटेज था। ये कॉटेज मीरा का था, एक लेखिका जिसे एकांत बहुत पसंद था। उसका जीवन काफी हद तक पीसफुल था। हर सुबह वो अपने बरामदे में बैठती, पत्तों की क्वाइट सरसराहट सुनती और सामने फैले समंदर पर सरीन सूर्योदय का नजारा देखती। बहुत शांत। लेकिन एक शाम सब कुछ बदल गया। आसमान में काले बादल घिराए और देखते ही देखते मौसम स्टॉर्मी हो गया। समुद्र की लहरें अचानक वायलेंट हो उठीं और चट्टानों से जोर जोर से टकराने लगी। शहर के अंदर का माहौल भी केओटिक हो गया था। दुकानें जल्दी बंद हो गईं, सड़कों पर पानी भरने लगा और घबराए हुए लोग सुरक्षित जगहों की तरफ भाग रहे थे। इस सब के बीच मीरा हैरानी की हद तक काम बनी रही। उसने घर में मोमबत्तियां जलाईं और रात गुजारने की तैयारी करने लगी। लेकिन यह तूफान सिर्फ बाहरी नहीं था। इसने मीरा के मन में उसके टर्बुलेंट बचपन की भूली बिसरी यादों को भी जगा दिया था, जो संघर्षों और अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। उसे वो दिन याद आए जब जीवन इतना पीसफुल नहीं था और उसे स्थिरता को पाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। हाँ। जैसे जैसे तूफान और तेज होता गया, उसके दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक छोटा सा बच्चा बाहर खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ और डर से कांप रहा था। वो नॉइजी, घबराई हुई भीड़ में अपने परिवार से बिछड़ गया था। मीरा उसे अंदर ले आई, गर्म कपड़े दिए और खाने को कुछ दिया। दोनों ने मिलकर उस स्टॉर्मी रात का सामना किया, एक दूसरे की मौजूदगी से हिम्मत पाते हुए। अच्छा किया। सुबह होने तक समुद्र वापस अपनी ट्रैंक्विल अवस्था में लौट चुका था और आसमान बिल्कुल साफ था। शहर को नुकसान तो हुआ था, लेकिन लोगों के चेहरों पर राहत थी। केओटिक रात अब बीत चुकी थी और लोग मिलजुल कर नुकसान की भरपाई में लग गए थे। शुक्र है। थोड़ी देर में उस बच्चे के माता पिता भी उसे ढूंढते हुए आ गए और मीरा को उसकी दयालुता के लिए बहुत धन्यवाद दिया। जैसे ही मीरा ने दूर फैले काम सीरीन क्षितिज को देखा, उसे एहसास हुआ कि जीवन भी समुद्र की तरह ही है, कभी कभी टर्बुलेंट और वायलेंट, लेकिन आखिरकार हमेशा पीसफुल और क्वाइट क्षणों की ओर लौट ही आता है। वो मुस्कुराई, खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करते हुए। वाह, बहुत अच्छी कहानी थी। तो ये थी मीरा की कहानी, और इसमें हमने आज सीखे सभी 10 शब्दों का इस्तेमाल देखा। ट्रैंक्विल, केओटिक, सीरीन, टर्बुलेंट, पीसफुल, वायलेंट, काम, स्टॉर्मी, क्वाइट और नॉइजी। उम्मीद है इस कहानी ने इन शब्दों को समझने और याद रखने में थोड़ी और मदद की होगी। वाकई ये देखना दिलचस्प है कि कैसे ये शब्द सिर्फ बाहरी स्थितियों को ही नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी भावनाओं के उतार चढ़ाव को भी कितनी सटीकता से बयां करते हैं। शांति के भी कितने रूप हैं, ट्रैंक्विल, सीरीन, पीसफुल, काम, क्वाइट, और अशांति के भी केओटिक, टर्बुलेंट, वायलेंट, स्टॉर्मी, नॉइजी। हाँ, बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर किसी को आज सीखे शब्दों में से कोई एक चुनना हो जो उनके आज के दिन या शायद उनके मौजूदा मूड का सबसे अच्छा वर्णन करता हो, तो वो कौन सा शब्द होगा और क्यों? इस तरह सोचने से ये शब्द शायद और भी गहरे बैठ जाए। बहुत अच्छा सवाल। इस पर जरूर सोचिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसी ही और मजेदार और ज्ञान भरी चर्चाओं के लिए हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ।